सभी बंधुजन एवं मातृशक्ति को मेरा यथोचित अभिवादन, प्यार, आशीर्वाद। आशा है कि आप सब स्वस्थ व्यस्त मस्त होंगे। साथियों, आज एक विषय विशेष लेकर, जिस पर मेरा शोध चल रहा था लगभग पिछले 3-4 साल से। और कारण क्या कि हम अपने पूर्वजों की धरोहर, पूर्वजों के लिखे हुए ग्रंथों का अध्ययन करके उसी के अनुरूप ज्योतिष का विज्ञान और जन्म कुंडलियों का अध्ययन करते हैं और अपने जो क्लाइंट्स हैं या इच्छुक हैं उनको बताते हैं। मेरा अपना अनुभव रहा है कि समय, स्थान और परिस्थितियों के अनुरूप कभी कभी प्लैनेट्स अपना प्रभाव बदलते हैं। दूसरी बात, अगर हम गीता का अध्ययन करें तो भगवान कृष्ण ने अपने मुखारबिंद से स्पष्ट कहा है कि कर्म प्रधान है। अब निश्चित है कि जो हमारे पूर्व जन्म के कर्म हैं उनसे ही हमें इस जीवन का सुख दुख अच्छा बुरा प्राप्त हो रहा है, तो उसमें भी कर्म ही बीच में मेन चीज आ रहा है। और जो जन्म हमें मिल गया उसके बाद हम कर्म करते हैं, उससे भी हमारे पूर्व जन्म के कर्म भी कभी कभी प्रभावित होते हैं। जैसे भीष्म पितामह 100 जन्म पूर्व एक सर्प को रास्ते से हटाने के नजरिए से उठाकर फेंक देते हैं और वो बेरी के झाड़ पर गिरता है, तो उस सर्प के द्वारा दिए गया श्राप 100 जन्म तक वो भीष्म पितामह की आत्मा के साथ साथ चलता है, किंतु प्रभावी नहीं हो पाता। और महाभारत के बाद भीष्म पितामह 18 दिन तक मानव की शैया पर रहे थे। उसमें वो जो 100 जन्म पूर्व का पाप था वो फलित होकर उनके समक्ष आया। तो वो 100 जन्म वो पाप जो था उनको अपने कुप्रभाव से प्रभावित नहीं कर सका, क्योंकि उनके उन जन्मों में कर्म स्वच्छ रहे हैं। और ऐसा विद्वानों का मत है कि द्रौपदी के चीरहरण के समय जो उनकी सोच, उनकी एक्टिविटी से एक पाप हुआ, उस पाप के साथ वो 100 जन्म का पाप जुड़ा और उनको 18 दिन तक मानव की शैया पे दुख सहन करते हुए इच्छा मृत्यु का वरदान होने के बावजूद और अपना व्रत कि हस्तिनापुर पर सुरक्षित हाथों में हो तभी मैं शीर त्यागूं, उसके बावजूद भी वो 18 दिन तक दारुण दुख सहन करते हुए मानव की शैया पर पड़े रहे। कारण कोई भी बना हो, एम क्या है, लक्ष्य क्या है? दुख सहन करना। निश्चित हमें जो पूर्व जन्म के कर्म हैं उनके अनुरूप ही सुख और दुख प्राप्त होते हैं, यश और अपयश प्राप्त होता है, लाभ हानि प्राप्त होती है, रोग और निरोगी काया प्राप्त होती है। तो पूर्व जन्म के कर्मों के फल को भी आज हम अपने कर्मों के द्वारा सुधार सकते हैं, जब बिगाड़ सकते हैं, यह हमारे हाथ में है। क्योंकि मानव देह ही एक ऐसा जन्म है, मानव जन्म ही ऐसा जन्म है, मानव जोनि ही एक ऐसी जोनि है जिसमें रहते हुए हम कर्म और भोग दोनों कर सकते हैं। जितने भी संसार के अंदर जीव जंतु हैं वो सिर्फ भोग भोगते हैं, कर्म नहीं कर सकते। आज का हमारा जो विषय है वो है रात में नींद ना आना। इसके अलग अलग दूषित प्रभाव भी हम झेलते हैं। बहुत लोगों से सुनने को मिलता है कि हम रात को नींद की गोली खाकर सोते हैं। निद्रा में बाधा, शैया सुख में बाधा। और ऐसा भी देखा गया है कि जिनको रात्रि में नींद कम आती है या नींद नहीं आती है, जिनको गोली खाकर टैबलेट लेकर सोना पड़ता है, उनका वैवाहिक जीवन भी अक्सर डिस्टर्ब ही देखा गया है। बहुत साल पहले गाजियाबाद के एक सेमिनार में हमने इस विषय पे अपना वक्तव्य दिया था, मंगल दोष। तो मंगल दोष किन किन भाव में मंगल है वो एक अलग सब्जेक्ट है, किंतु नींद नहीं आने का कारण जो हमने लगभग 70 जन्म कुंडलियां 70 हॉरोस्कोप हमने ऐसे लोगों के देखे, स्टडी करी उनके, जिनको नींद कम आती हो। जैसे
मुझे किसी ने वैसे नॉर्मली बात करी कि पंडित जी रात को नींद नहीं आती, तो हमने तुरंत उससे कहा कि अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम एंड प्लेस दो हमें। पिछले 3 साल से, 2.5 साल से, 3 साल से हम इसी में लगे थे और आज 70 हॉरोस्कोप मेरे पास हैं जिसमें नींद नहीं आने का कारण मैंने खोजने का प्रयास किया, और जो कारण और उसके निवारण प्राप्त हुए या तैयार करे वो मैं आज आपके सामने एक शोध के रूप में जो मैंने मेहनत करके तैयार किया वो प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं। मेरे अपने अनुभव में मैंने ये पाया कि जिन जातकों की जन्म कुंडली के 12th हाउस में मंगल का प्रभाव रहता है, क्योंकि मंगल की 4, 7, 8 पे दृष्टि रहती है, तो जिन जातकों की जन्म कुंडली के 12वें भाव में मंगल स्थित हो या मंगल की दृष्टि पड़ रही हो और मंगल दूषित राशि में हो या मंगल की 12वें भाव पे जो दृष्टि पड़ रही है, तो 12वें घर में 12वें भाव में मंगल के शत्रु ग्रह की राशि हो, तो उस स्थिति में निंद्रा में बाधा 100% होती है। और बड़ा क्लियर है कि हमारा शरीर उस ईश्वरीय संरचना के तहत इस तरीके से निर्मित हुआ है कि हमें रात्रि में आराम करना अवश्य है, क्योंकि अगर हम रात्रि में आराम नहीं करते तो हमारा शरीर अस्वस्थ हो जाएगा, मानसिक रूप से हम अस्वस्थ हो जाएंगे, और जब मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाएंगे तो फिर सामाजिक, पारिवारिक, व्यवहारिक कोई भी कार्य हम सक्षमता से संपन्न नहीं कर पाते। एक मानसिक रोग की स्थिति कुछ समय बाद पैदा हो जाती है अगर हम रात को निंद्रा नहीं लेते तो। और जब 12th हाउस में मंगल का प्रभाव होता है, मंगल की कुदृष्टि के शिकार होता है 12th हाउस, तो निश्चित नींद की कमी रहती है। तो इसमें अक्सर यह देखा गया है, एक अलग स्टडी है कि 12th हाउस में मंगल पारिवारिक जीवन को तबाह करता है। ऐसा भी देखा गया है कि जिन जातकों के जीवन में संबंध विच्छेद होता है, जो अपनी पत्नी का परित्याग करते हैं या जो पत्नी अपने पति का परित्याग करती हैं, उनकी जन्म कुंडली के भी 12th हाउस में निश्चित मंगल का ही दखल होता है। मैं अभी जिक्र किया कि गाजियाबाद में एक सेमिनार में एक सज्जन थे, ज्योतिष की हल्की फुल्की जानकारी थी, वो कहते कि मंगल दोष पूर्व के जो ग्रंथ हैं उसमें कहीं भी अंकित नहीं है। हमने इस बात पर भी विचार किया कि अगर हमारे जो पूर्वाचार्यों के जो लिखे ग्रंथ हैं उनमें मंगल दोष का कोई प्रभाव, मतलब विशेष उसमें आलेख नहीं दिया, तो उसका क्या कारण है? तो उसका कारण ये मिला कि मंगल जब 12th हाउस में होता है तो हमें पति पत्नी के बीच में दाम्पत्य जीवन का जो संबंध होता है उससे एक सेटिस्फैक्शन, एक रिलायबलनेस जो है वो महसूस नहीं होती। और जिस समय इन ग्रंथों की रचना करी गई उस समय हमारा सामाजिक ढांचा, सोशल स्ट्रक्चर्स कुछ इस तरीके का था कि अगर पति पत्नी के अंदर किसी तरीके का मतभेद भी है, अगर पति पत्नी एक दूसरे से सेटिस्फाइड नहीं भी हैं, उनके बावजूद भी वो अपने परिवार की, समाज में मान सम्मान, मर्यादा का निर्वहन करते हुए अनसेटिस्फाइड लाइफ जीते हुए भी कोई सामाजिक स्तर पर विरोध नहीं करते थे। उनको अपने माता पिता, अपने परिवार की, समाज में इज्जत की चिंता होती थी। किंतु आज ये धीरे धीरे कम हो रही है, जिसका दुष्प्रभाव यह है कि 12th हाउस में मंगल का प्रभाव, पति पत्नी के बीच में आपस में ट्यूनिंग अच्छी नहीं बैठी तो परित्याग की स्थिति पैदा हो जाती है, डिवोर्स की स्थिति पैदा हो जाती है। और अगर डिवोर्स ना भी हो, हालातवश, बहुत से परिवार ऐसे हैं कि जिसमें हालातवश डिवोर्स की या परित्याग की स्थिति पैदा नहीं होती, तो कम से कम उनका जीवन एक अभिशप्त सा अवश्य देखा गया है। क्योंकि
12th हाउस में मंगल के कारण अगर रात्रि को नींद पूरी नहीं होगी तो वो शारीरिक रूप से अस्वस्थ हो जाएंगे, उनके अंदर चिड़चिड़ापन आ जाएगा, उनके अंदर क्रोध की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, जिससे समाज में, परिवार में प्रत्येक व्यक्ति के साथ उनके कटु संबंध हो जाएंगे, उनको यश मान सम्मान की प्राप्ति नहीं होगी। शारीरिक रूप से अस्वस्थ होने, मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव उनके पारिवारिक जीवन पर पड़ता है, उसके बाद उनके सामाजिक जीवन पर पड़ता है, और सामाजिक जीवन के साथ साथ में उनके व्यावसायिक जीवन पर भी, उनके कार्य क्षेत्र में भी इसका दूषित प्रभाव निश्चित देखा गया है। 12th हाउस में सिंह लग्न वालों की जन्म कुंडली में कर्क राशि होती है, और कर्क राशि में मंगल अगर आ जाते हैं तो उसका बहुत दूषित प्रभाव मिलता है। मकर राशि में उच्च के, उसका भी दूषित प्रभाव देखा गया है। मैंने इंडिया में रहते हुए जो लोग रेपिस्ट और मर्डरिस्ट हैं, जिन्होंने हत्या करी पत्नी की चक्कू-छुरी से, अग्निशस्त्र से, और जेल काट रहे हैं, वहां मैं उनकी जन्म कुंडलियां, लगभग 100 के करीब जन्म कुंडलियां बनाई थी मैंने, उसके ऊपर स्टडी करी थी कि किस ग्रहों की स्थिति के कारण कोई भी व्यक्ति इतना क्रूर हो जाता है कि वो रेपिस्ट बन जाता है और वो पत्नी का हत्यारा बन जाता है। वो भी एक हमारे चैनल पे वीडियो पड़ी हुई है। तो अगर इस स्थिति में मंगल नहीं है तो कम से कम इतना तो मंगल करता है कि हमारी रात की नींद को उड़ा देता है, और कम से कम शब्दों में यह कहा जा सकता है कि मंगल द्वादश में हो तो पति पत्नी के दाम्पत्य जीवन को खूब प्रभावित करता है, और रात्रि में नींद में बाधा, शैया सुख में बाधा, शैया सुख में सभी कुछ आ जाता है। एक सभ्य शब्द हमारे ज्योतिष शास्त्र में शैया सुख लिखा है। शैया सुख मतलब पति पत्नी का दाम्पत्य जीवन, और रात्रि को बिस्तर पर लेटने के बाद जो रिलैक्स मिलनी चाहिए, आराम मिलना चाहिए मानसिक शारीरिक रूप से, वो नहीं मिल पाता। उस स्थिति में अगर कोई पति पत्नी आपस में परित्याग की स्थिति में नहीं भी हैं तो कम से कम वो रात को नींद ना आने के कारण डॉक्टर के पास अवश्य जाते हैं। अब समथिंग इज बेटर देन नथिंग, तो डॉक्टरों के पास अगर इस चीज का ज्ञान नहीं भी है तो वो क्या करते हैं कि नींद की टैबलेट देते हैं कि आप रात को ये नींद की टैबलेट लें और सो जाएं। और वो नींद की टैबलेट जो है वो व्यक्ति को नींद नहीं देती, अचेत कर देती है। एक होता है नींद और एक होता अचेत होना। तो वो जितनी भी केमिकल्स हैं, जितनी भी मेडिसिन हैं, ये हमारे दिमाग को नींद नहीं देती, शरीर को नींद नहीं देती, ये हमारे दिमाग को अचेत कर देती है, और हम कहते हैं कि हम सो गए। अगर किसी भी बंधु या मेरी बहन को ऐसी स्थिति से संघर्ष करना पड़ रहा है तो उनके लिए आज का ये एपिसोड बहुत काम का सिद्ध हो सकता है। सर्वप्रथम आप अगर इस चीज के शिकार हैं, रात्रि में नींद ना आने के शिकार हैं और आपको टैबलेट लेकर सोना पड़ता है, तो निश्चित आप अपनी जन्म कुंडली किसी योग्य विद्वान ब्राह्मण को दिखाओ। और अपने आप भी इतना कर सकते हैं, देख सकते हैं YouTube पे आजकल हॉरोस्कोप बनाने का साधन है। आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम एंड प्लेस फीड करके और उसकी जन्म कुंडली, लग्न कुंडली बनाए। लग्न कुंडली बनाने के बाद उसमें देखें कि 6th हाउस में चंद्रमा है या 9th हाउस में चंद्रमा है या 12th में चंद्रमा है। अगर 12th हाउस पे चंद्रमा की दृष्टि है या चंद्रमा की मौजूदगी है तो आपकी बात जायज है। और जायज क्या है कि आपको मंगल के कारण रात में नींद नहीं आ रही। उस स्थिति में मंगल की शांति अति अवश्य है। और जब हम मंगल की शांति की बात करते हैं तो अलग अलग ज्योतिषियों के मत हैं, कुछ लोग मंत्र से, कुछ लोग प्रैक्टिकल में। और सही मायने में हमें मंगल जो है, अग्नि तत्व जो है हमारे बॉडी के अंदर, उसकी सप्लाई करते हैं मंगल। और जब 12th हाउस में मंगल होता है तो अग्नि की जो, अग्नि तत्व की जो हमारे शरीर के अंदर पूर्ति हो रही है, उसका ज्यादा प्रवाह या ज्यादा प्रेशर
या ज्यादा उसकी जो मात्रा है वो हमारे दिमाग में आती है, और दिमाग में जब अधिक ऊर्जा रहेगी तो नींद में बाधा निश्चित होना है। अब हम इसके निवारण की अगर बात करते हैं, रोग तो हमने देख लिया कि 12th हाउस पे चंद्रमा का, इसका मंगल का प्रभाव है, तो हमें रात्रि में नींद प्रॉपर नहीं आ रही। अभी इसका निवारण क्या है? तो मेन चीज है निवारण, रोग देखना और उसको ट्रीट करना। ट्रीट करना भी इंपॉर्टेंट है और रोग देखना भी इंपॉर्टेंट है, बट ट्रीट करना रोग देखने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेडिकल साइंस में किसी भी प्रकार का अगर आपको रोग है, आप मेडिकल टेस्ट कोई भी करवाएं, आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको ये रोग है, बट उसको उसके बाद ट्रीट करना जो सो इंपॉर्टेंट है। तो अब जहां स्थिति यह है कि मंगल के कारण किसी को रात्रि में नींद नहीं आ रही है, बट टैबलेट ले रहे हैं, तो अगर हम ज्योतिषीय नजरिए से जहां भारतीय संस्कृति के अनुरूप उस पर विचार करें, उसके निस्तारण पर, उसके निदान पर विचार करें, तो सर्वप्रथम हमने अपने शयन कक्ष में दीवारों पे कलर क्या कर रखे हैं। जब हम रात को सोते हैं तो उस कमरे में जो नाइट लैंप है उसका कलर क्या है। हमारा बिस्तर रिलायबल है या नहीं। बिस्तर पे जो हमें चादर, जो बेडशीट बिछा रखी है, उसका कलर क्या है। हमारे शयन कक्ष में कहीं ग्लास, कहीं शीशा तो नहीं लग रहा, दर्पण तो नहीं लग रहा। हमारे शयन कक्ष के अंदर किसी क्रोधित देवी देवता का, क्रोधित रूप का चित्र तो नहीं लग रहा। इन सब चीजों पर विचार करना। अब कुछ वास्तुशास्त्र भी इसमें आ जाता है, तो मैं सर्वप्रथम क्लियर कर दूं कि परिस्थिति, स्थिति सबसे पहले उसको सुधारे कि अगर आपको निंद्रा की परेशानी है, अनिंद्रा आपके साथ बीमारी के रूप में चल रही है, तो सर्वप्रथम आप अपने शयन कक्ष में जो छत है उसका स्काई कलर करें, स्काई ब्लू कलर रूफ का, और अगर दीवारों पर भी हो सके तो स्काई कलर करें। आजकल एक नया फैशन चल रहा है कि कमरे की 4 दीवारें हैं, चारों कलर अलग अलग, वो भी निंद्रा में बाधक है। दीवारें पिंक कलर, लाइट पिंक, या लाइट येलो या व्हाइट, और जिस रूम में आप सोते हैं उस रूम की रूफ ब्लू कलर की, लाइट स्काई ब्लू कलर, हल्का सा नीला। नंबर 1। नंबर 2, जो आपकी बेडशीट है जिस पे आप सोते हैं वो ना तो काली हो ना सुर्ख लाल हो, वो भी लाइट कलर की हो, क्रीम कलर है, चंद्रमा का कलर, दही का कलर, या हल्का सा ब्लू शेड का है। भड़कीला कलर आपकी बेडशीट का नहीं होना चाहिए। नंबर 3, आपके बेडरूम में कोई भी दर्पण नहीं होना चाहिए। नंबर 4, आपके बेडरूम में जब आप लेटते हैं तो आपकी आंखों के सामने जो कोई ऐसा चित्र लग रहा हो जो क्रोधी स्थिति का हो, वो नहीं होना चाहिए। इसके बाद ये तो वास्तु स्थिति हमने उस कमरे की सेटल कर ली। नाइट लैंप हल्के ब्लू कलर का, हल्की नीली रोशनी दिमाग को रिलैक्सेशन देती है और नींद भरपूर देती है। इसके साथ में हाथ पैर मुंह धोएं सोने से पहले। हाथ पैर मुंह धोएं और सरसों का तेल नाभि पे, हाथों में, पैरों में और कपाल में मसाज करें। सिर में मसाज करें, हाथों पैरों पे सरसों का तेल लगाएं और नाभि पे लगाएं। नाभि के केंद्र से लगभग 2.5 इंच अराउंड चारों तरफ सरसों का तेल लगाएं। हाथों में, पैरों में, नाभि पे और ऊपर कपाल में मसाज सरसों के तेल की। जो मंगल का अपोजिट प्लैनेट है शनि,
जो सुस्ती देते हैं, जो नींद देते हैं, उनको आमंत्रित करना है। शनि महाराज को आमंत्रित करें। हाथों में, पैरों में, नाभि पे, कपाल में सरसों का तेल लगाएं। और अगर किसी जातक को नीच का मंगल 12th हाउस में होने के कारण बिल्कुल भी नींद नहीं आती, उल्टा क्रोध आता है, दाम्पत्य जीवन का सुख भी नहीं है, पति पत्नी दोनों एक बेड पे लेटने के बाद एक का मुंह इधर को होता है और एक का मुंह इधर को होता है, अगर ऐसी स्थिति है तो आप एक और बहुत सुंदर उपाय करें। रात्रि में दूध में एक मुट्ठी लाल मसूर की धुली हुई दाल डाल लेकर और सराने रखें। अपने सिर से 5 फुट के सर्कल में उस दाल को दूध में भिगोकर किसी पात्र में डालकर रख दें। पात्र या तो मिट्टी का हो या कांच का गिलास हो, स्टील का नहीं होना चाहिए। चांदी का हो तो बहुत बढ़िया, अदरवाइज आप मिट्टी के बर्तन पे भी रख सकते हैं और शीशे के गिलास में भी रख सकते हैं। रात को अपने सराने आपके सिर से 5 फुट के राउंड अबाउट में होना चाहिए और वो करके और हाथों पैरों को नाभि पे, सिर पे सरसों का तेल लगाकर हल्की सी नीली रोशनी में लाइट कलर की बेडशीट बिछाकर लाइट कलर की दीवारों वाले रूम में आप सो जाएं बिना नींद की टैबलेट लिए। और 100% गारंटी है, श्योर है कि आपको 1, 2, 3 दिन, पहले दिन थोड़ा कम आएगी नींद, दूसरे दिन उससे ज्यादा आएगी। मैक्सिमम 7 दिनों के अंदर आप बिना टैबलेट के, बिना किसी दवाई के, बिना किसी केमिकल को अपने शरीर में डाले हुए आराम की निंद्रा ले सकते हैं। पुनः कह दूं, दीवारों के कलर लाइट, भड़कीले कलर ना हो। जिस जगह पे आप सो रहे हैं उसकी दीवारों के कलर लाइट, छत का कलर स्काई ब्लू, बेडशीट लाइट। रात को जिस कमरे में सो रहे हैं उसमें कोई ऐसा दर्पण ना हो जो आपको आपका चेहरा दिखाए। किसी क्रोधी किसी देवी देवता का क्रोध रूप का चित्र ना हो। और हाथों पैरों पे, नाभि पे और कपाल के सरसों का तेल मसाज और दूध में मसूर की दाल भिगोकर अपने सराहने बेड के नीचे रखकर सो जाएं और सुबह उठकर वो मसूर की दाल पक्षियों को डाल दें और दूध किसी पेड़ को सींच दें। आप 5, 4 दिन, 7 दिन इस उपाय को करें। कोई महंगा उपाय नहीं है, कोई इसमें खर्चा नहीं है, एक कंटिन्यूटी है। विश्वास करके, और कोई भी जातक अगर टैबलेट लेकर सोने की उनकी आदत बन चुकी है, इस उपाय को करेगा तो मुझे आशा है कि उसको निश्चित लाभ मिलेगा। और लाभ भी नहीं मिलेगा तो कम से कम इसका कोई दूषित प्रभाव उनके शरीर पर, उनके जीवन पर नहीं होगा। और ये मेरा एक शोध है, एक प्रयास है कि समाज हित में हम क्या कर सकते हैं। तो इस पे आप विचार करें। अपने किसी जानकार के भी ऐसी स्थिति हो, किसी संबंधी, किसी मित्र की ऐसी स्थिति हो जिनको टैबलेट लेकर सोने की आदत हो, आप उनको यही रेमेडीज बताएं, उनको आराम मिलेगा, सुख मिलेगा, आपको पुण्य का लाभ होगा। प्रयास मेरा यही, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। इसी रास्ते पर चलते हुए हम समय समय पर आपके लिए कुछ न कुछ प्रस्तुति देते रहें ताकि हम अपने पूर्वजों की स्वर्णिम धरोहर से पूरे संसार को लाभान्वित करें। आशा है कि आपको ये कारण और निवारण नींद न आने के पसंद आएंगे, आपको लाभ देंगे। अगर लाभ दें तो शेयर करें, अपने कमेंट्स लिखें, अपने विचार लिखें। और अगर किसी जातक ने कोई क्रिटिकल पोजीशन है, जन्म कुंडली में भी कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखें। हम यथासंभव प्रयास करेंगे आपके प्रश्नों का उत्तर देने का और आपके हित की, आपके टेस्ट की ऐसी ही वीडियो हम अपने प्रोग्राम के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए हम कोई दूसरी वीडियो बनाकर आपके मतलब की प्रस्तुत करें।
हमारा दैनिक राशिफल तो प्रस्तुत होता ही है, वो भी सुने। पुनः आपसे भेंट होगी, तब तक लिए सभी बंधुजन एवं माता शक्ति को जय माता दी।